हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन है। और ये चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके रेलवे ग्रुप डी में जो होने वाला अप्रैल 2021 में एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो पूरा देखें और लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास 7 है। क्लास 1 से क्लास 6 यानी क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप अगर क्लास देखना चाहते हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चैनल के जाके चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को डेली अटेंड करना है, खास करके रेलवे ग्रुप डी वाले छात्र कैंडिडेट के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक अंतरिक्षयात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। इसका कारण क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वह चंद्रमा पर भारी नहीं होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। थर्ड ऑप्शन है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका आंसर बताना है आप लोग कमेंट में आंसर बता सकते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक अंतरिक्षयात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कोई भी जो चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में बहुत ही कम होता है, यानी अत्यल्प होता है। जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या होता है, पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्या है। और हाँ, इस वीडियो में आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में हम लोग टारगेट रखते हैं 50 सब्सक्राइबर का और 100 लाइक्स का, और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोग को पूरा भरोसा है कि ये जो 50 सब्सक्राइबर और 100 लाइक्स का टारगेट है, ये आप लोग पूरा कर देंगे। चलिए वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। अब पिछला बार 2018 में देखे थे कि ग्रुप डी में न्यूमेरिकल 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन इसे लेके 15 क्वेश्चन तक न्यूमेरिकल पूछा जा रहा था। इसलिए आप निश्चित रहे प्रैक्टिस में सब चीज़ कवर कराया जाएगा, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे कंप्यूटर से हो, चाहे इन्वायरमेंट से हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, कोई भी हो, सबसे ये कंप्लीट करवाया जाएगा। इसलिए वीडियो रेगुलर में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखते कि इसमें क्या है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर मास गुने जी क्या ग्रेविटी को डिनोट करता है, और W हमको कितना दिया है, भार 29.4। अब मास हमको निकालना है, जी का मान हम लोग कितना जानते हैं, 9.8 जानते हैं ना। अब जब हम 29.4 को 9.8 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा। इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं 3 बार में जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, मास कितना निकल गया, 3 kg। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 kg। खा नंबर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि भार का वेट का फॉर्मूला जैसे क्या होता है, जब हम लोग पृथ्वी पर जो कोई वस्तु उसको अगर चंद्रमा पर ले जाते हैं, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाता है, पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। तो 1/6 इंटू 600 से अगर मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो 6 कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। आंसर क्या हो जाएगा, घा नंबर 100 न्यूटन। यानी जब कोई भी वस्तु पृथ्वी से जब हम चंद्रमा पर ले जाते हैं, तो वहाँ जो पृथ्वी का भार है वो चंद्रमा पर कितना हो जाता है, पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। ये सब नॉर्मल बात है। ये सभी खास करके न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था, तो सेम पैटर्न पर 2021 में होने वाला है अप्रैल में। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में रेगुलर बने, जिससे आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा 25 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है, साइंस में मेरा कितना तैयारी चल रहा है। एक इसमें वीडियो लाने वाले हैं कि साइंस का कहाँ से तैयारी करें, कौन से बुक से तैयारी करें,
इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये बहुत ही जल्द वीडियो मिल जाएगा साइंस के स्ट्रेटेजी रिलेटेड, कौन सा बुक पढ़े और जो मेरा 25 में 25 टारगेट अचीव हो जाए। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। शरीर का जो वजन है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। खा नंबर ऑप्शन है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। खा नंबर ऑप्शन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गा नंबर ऑप्शन है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। घा नंबर ऑप्शन है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरीर का वजन जो कहाँ पर, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी खा नंबर राइट आंसर। यानी शरीर का जो वजन है जब हम पोल से नीचे या ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वेट घटता है, यानी जी का मान जो घटता है, तो इसलिए हम लोग क्या होता है, और जब हम लोग पृथ्वी के सेंटर से जब ऊपर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, इसलिए हमारा वेट भी क्या होता है, शरीर का वजन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, बल का गुणनफल क्या है। तो बल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो कौन सा इसमें हो जाएगा, मास और इसमें हो जाएगा खा नंबर, मास और द्रव्यमान और त्वरण का, खा नंबर ऑप्शन। यानी फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो ऑप्शन देखते क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, सापेक्षता सिद्धांत, या न्यूटन का पहला नियम। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग समझते हैं इसको बेसिस से क्या है कि जब बस अचानक ब्रेक लगाने से या रुकने पर उसका वेग क्या होता है, शून्य हो जाता है, बस का वेग क्या शून्य हो जाता है, और उसके साथ साथ शरीर में जो हम लोग बैठे हुए रहते हैं सीट में, तो हमारा जो निचला पार्ट है, पैर वाला पार्ट, वो भी क्या होता है, उसका वेग भी शून्य हो जाता है। परंतु शरीर का जो ऊपरी वाला पार्ट है, जो ऊपर हैंड हो गया, ऊपर वाला जो पार्ट है, वो क्या होता है, उसी वेग से, जिस वेग से बस जो पहले चल रहे थे उसी वेग से क्या होता है, वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, जिससे हमारा आगे की ओर पार्ट क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। यही सेम प्रक्रिया जब बस के चलने पर हमारे क्या होता है, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, इसका भी सेम प्रोसेस है कि बस के चलने पर हमारे पैर भी बस के वेग से, जैसे हम लोग बस में बैठे हुए सीट पर, तो हमारा नीचे वाला पार्ट क्या, बस पे कांटेक्ट है, और ऊपर वाला पार्ट क्या, पूरा फ्री है, जिससे क्या होता है कि बस के चलने पर हमारे पैर भी क्या होता है, बस के वेग की, जब बस गतिमान वस्तु में आ जाता है, वेग गतिमान में आ जाता है, तो हमारे नीचे वाला पार्ट भी गतिमान रहना चाहता है और ऊपर वाला पार्ट स्थिर में रहना चाहता है, जिससे हम लोग क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। यानी ये किसका, न्यूटन का पहला नियम, या फिर इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, अश्व यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, विश्राम जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, गति का तीसरा नियम, या द्रव्यमान का संरक्षण नियम। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्राम जड़त्व। क्या हो जाएगा आंसर सही, विश्राम जड़त्व। यानी जो भी, जब हम लोग अभी देखें ना कि बस के चलने पर जो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, हमारा बॉडी पीछे की ओर झुक जाता है, वही सेम कारण है कि अश्व के चलने पर अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व। जब हम लोग, जैसे घोड़ा जब मान लो अचानक स्थिर में, अभी जब अचानक चलने लगा तो घोड़ा जो हमारे शरीर का नीचे वाला पार्ट है वो घोड़ा के कांटेक्ट में है, तो घोड़ा जब गतिमान में आएगा तो हमारा नीचे वाला पार्ट भी गतिमान में आएगा और ऊपर वाला पार्ट स्थिर में रहना चाहेगा। इसलिए क्या होता है, हमारा स्थिर में रहना चाहेगा, जिससे क्या होगा, हम लोग पीछे की ओर झुक जाएंगे, यानी गिरने की आशंका रहेगा। ये किसके कारण होता है, तो विश्राम जड़त्व के कारण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन है बर्नौली प्रमेय, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण और एवोगाड्रो परिकल्पना। तो यानी जो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। किसके अनुसार, संवेग संरक्षण पर। आप संवेग संरक्षण को हम लोग समझते हैं, जब कोई भी एक वस्तु जितना संवेग परिवर्तन करता है उतना ही दूसरी वस्तु क्या करता है, उसके अपोजिट संवेग परिवर्तन उपयुक्त दिशा में क्या करता है, संवेग परिवर्तन करता है। यानी जैसे हम लोग रॉकेट में अगर गैस, जैसे रॉकेट में गैस जो है अत्यधिक वेग से क्या होता है, पीछे की ओर निकलती है, और इसी प्रतिक्रिया से
इसी प्रतिक्रिया से क्या होता है, जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर क्या हो धकेलती है, जो गैस जब बाहर निकल रहा है तो नीचे वाला जो उसका प्रतिक्रिया होगा ना कुछ, तो उसी प्रतिक्रिया से क्या होता है, गैस ऊपर उठते हुए वो क्या कहते हैं, रॉकेट ऊपर उठते हुए चला जाता है। इसलिए रॉकेट जो है कभी नीचे गिरता नहीं, ऊपर सीधे चला जाता है। इसलिए यही क्या संवेग संरक्षण का नियम है। अब 9 नंबर देखते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये कौन सा नियम है, गैलीलियो का गति विषयक नियम, या न्यूटन का गति प्रथम नियम, या न्यूटन का गति द्वितीय नियम, या न्यूटन का गति तृतीय नियम। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। यानी न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताया गया है कि जब कोई वस्तु स्थिर में है तो स्थिर में बने रहना चाहता है, जब कोई वस्तु गतिमान में है तो गतिमान में ही बने रहना चाहता है। यानी उस पर हम लोग जब कोई बाह्य बल फोर्स ना लगाए, जैसे मान लो कोई भी वस्तु स्थिर में है, उसको हम लोग अगर थोड़ा सा फोर्स लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, गतिमान में आ जाएगा। अगर मान लो कोई वस्तु गतिमान में है, उसको हम लोग थोड़ा सा फोर्स लगा दें तो क्या होगा, रुक जाएगा, होगा ना। इसलिए जो भी वस्तु स्थिर में बने रहना चाहता है, जो गतिमान में रहना चाहता है, कोई बाह्य फोर्स जब तक उस पर आरोपित ना किया जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। न्यूमेरिकल खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को डेली बने रहें। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो फोर्स कितना दिए वो 5, मास कितना दिए वो 2 इंटू ए। जब हम लोग ए से को निकालेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, का नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है, तो ये क्या होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समान त्वरण होता है। यानी समान एक्सेलरेशन से कोई भी वस्तु जब शून्य में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो उस पर क्या होता है, सेम एक्सेलरेशन, समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्या है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। क्या बोल रहा है, पदार्थ की जो संवेग है और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो हम लोग जानते हैं संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर मास गुणे वेलोसिटी। जब हम लोग संवेग और वेग का अनुपात निकालना है तो P बराबर क्या होगा, V को जब इधर लेंगे P/V इक्वल टू M। तो क्या निकला, जब संवेग और वेग की जब अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मास। क्या किसी क्या कौन सा भौतिक राशि प्राप्त की जाएगी, तो मास यानी द्रव्यमान प्राप्त की जाएगी। आंसर का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। निम्नलिखित में सदिश राशि है, निम्नलिखित में कौन जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, यानी सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। सबसे पहले देखिए सदिश राशि क्या होता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी है, यानी जो भौतिक राशि है जिनमें क्या होता है परिणाम यानी परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में वेग, वेलोसिटी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, बल, त्वरण, एक्सेलरेशन, बल आघूर्ण, ये सब क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें, अदिश राशि की बात करें, जिसमें वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या होता है केवल परिणाम होता है, ना ही उसमें कोई डायरेक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ। यही एक पहचानने का तरीका है। पहचानने का तरीका क्या, सदिश राशियाँ में परिणाम और डायरेक्शन भी होता है, अदिश राशियाँ में क्या होता है सिर्फ परिणाम होता है, ना ही डायरेक्शन होता है। अगर अदिश राशियाँ के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें द्रव्यमान हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, तापमान और इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या फिर टाइम हो जाएगा। यानी इसमें सदिश राशि कौन कौन है,
तो इसमें कौन हो जाएगा सदिश राशि? ये वेलोसिटी यानी वेग हो जाएगा। का नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि का हम अभी बारे में बताया है कि जिसमें सिर्फ क्या हो? परिणाम हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि। तो इसमें क्या हो? संवेग, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। बल आघूर्ण, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या बच गया? सिर्फ ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियां की समान विमीय सूत्र नहीं है? तो समान विमीय सूत्र किसमें? यानी समान विमीय सूत्र मतलब डायमेंशन फॉर्मूला जो है समान नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सबसे पहले आवेग एवं संवेग को देखते हैं। आवेग बराबर क्या होता है? आवेग को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल यानी टी से। तो फोर्स को क्या होता है? अगर इसको हम लोग डिनोट कर देंगे तो सिंपल है कि इसमें केजी क्या होता है? फोर्स मास गुना एक्सेलरेशन। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, टाइम का सेकेंड हो जाएगा ना। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसका जब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे क्या कहते हैं इम्पल्स का, तो क्या हो जाएगा? mL/t-1। और संवेग का जब निकालेंगे तो संवेग का भी क्या होता है? P बराबर मास गुने वेलोसिटी। तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL/t-1। क्लियर? यानी इसका दोनों को क्या है? संवेग और आवेग का क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, इसलिए ये क्या डिफरेंट नहीं है। यानी अगर यहाँ तो डायमेंशन फॉर्मूला पूरा डिटेल्स नहीं बता सकते हैं। अगर आपको चाहिए डायमेंशन की डायमेंशन कैसे निकाला जाता है कोई भी यूनिट का, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का बता देंगे शॉर्ट ट्रिक। चलिए अब खा नंबर देखते हैं। बल एवं दाब का। तो बल और इसमें डायरेक्ट आंसर बता देते हैं क्या होगा कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो किसका नहीं है? बल एवं दाब का समान विमीय सूत्र नहीं होता है। बल का होता है mL/t-2 और दाब का होता है mL-1t-2 होता है, इसलिए ये दोनों सेम नहीं है। बाकी कार्य ऊर्जा का भी सेम है और भार एवं बल का भी सेम है। कार्य एवं ऊर्जा का जूल होता है यूनिट, भार एवं बल का तो न्यूटन होता ही है। तो इसका दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? खान एवं बल एवं फोर्स एवं प्रेशर का कोई इसमें विमीय सूत्र समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन, इसलिए आप फटाफट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडेला मात्रक किसका है? तो ये ज्योति तीव्रता का है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? ये दाब का। यानी हम लोग जानते हैं प्रेशर बराबर का होता है फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। फोर्स को हम लोग न्यूटन से डिनोट करते हैं और एरिया को मीटर से, यानी मीटर प्रति स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल, जिसको हम लोग कैसे PA से डिनोट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, SI यूनिट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए सब वीडियो मिस ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में डेली बना रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलता रहे। क्वेश्चन क्या जैसे ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक हो जाएगा? ये ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल जो ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील दूरी की इकाई, सेल्सियस उष्मा की इकाई। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो जो डेसिबल है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई को ही क्या करते हैं हम लोग मेजर करते हैं, ये सही है। अश्व शक्ति जो है ये शक्ति की इकाई को ही मेजर करता है, ये भी सही है। समुद्री मील जो है ये दूरी की इकाई, ये भी सही है। यानी जो सेल्सियस है ये उष्मा का इकाई नहीं, इसको हम लोग किससे नापते हैं? तो केल्विन से मापते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत है, घ नंबर, यानी इसको केल्विन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। पार्श्विक जो इकाई है किसका है? प्रकाश की चमक का, दूरी का, चुंबकीय बल की, समय की। तो पार्श्विक जो है किसका इकाई है? ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। अगर बात करें हम लोग
कि पार्सेक के बारे में, तो 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। अगर इसको हम लोग 1 लाइट ईयर बराबर अगर बात करें, 1 लाइट ईयर बराबर बात करें तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कभी कभी इसका भी वैल्यू पूछ देता है, इसलिए ये सब वीडियो डेली अटेंड लेना है। अगर हम बात करें 1 पार्सेक बराबर अगर मीटर में वैल्यू बात करें तो ये हो जाता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। क्लियर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्सेक किसका इकाई है, तो दूरी की ये सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि समय का मात्रक नहीं है, तो अधिवर्ष तो है, चंद्रमा भी है, प्रकाश वर्ष ये किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी हम लोग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। एम्पियर किसका मात्रक है, प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो एम्पियर किसका मात्रक है, तो ये विद्युत धारा का मात्रक यानी गा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। कार्य का मात्रक क्या है, ये जूल है। कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल। और जूल से हम लोग कार्य को फॉर्मूला क्या जानते हैं, वर्क डन बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, जिसको जे से डिनोट करते हैं। और क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, इसको आपको कमेंट में आंसर बताना है। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की, दूरी की, समय की। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। और हाँ, अब ध्यान रखिए इस वीडियो में टारगेट है 50 सब्सक्राइबर का, 100 लाइक्स का, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का पूरा भरोसा है कि आपको जो सब्सक्राइबर है जल्दी से इस चैनल में 1000 सब्सक्राइबर करना, जिससे आप लोग को लाइव आके कोई भी डाउट क्लियर कर सकूँ। इसलिए इसमें 1000 सब्सक्राइबर तक इस मंथ में टारगेट रखे हैं, लास्ट मार्च तक। इसलिए 50 सब्सक्राइबर एवरी डे एंड 100 लाइक्स, दिन क्या होगा, अचीव हो जाएगा और हम लोग को तैयारी भी अच्छी चलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे जो रेलवे ग्रुप डी तैयारी करने वाले हैं, या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो जिसमें साइंस पूछा जाता है। सब तो एग्जाम में साइंस पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। टेक केयर।